नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स आज इंडेक्स पे बात करते हैं। काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप रेगुलर ग्रोथ फंड बताते हैं, इंडेक्स फंड नहीं बताते हैं, ETF नहीं बताते हैं। तो इंडेक्स के बारे में आज बताते हैं। ये इंडेक्स है और ये नॉर्मल फंड है और सिलेक्शन मैंने किया है निप्पॉन म्यूचुअल फंड का। तो देखते हैं निप्पॉन निफ्टी स्मॉल कैप 250, मतलब जो पहला 250 होगा स्मॉल कैप कैटेगरी में, पिछले एक साल में 2021 से लेकर 2022 तक इसने -1.07% का रिटर्न दिया है। माइनस में इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है। अब नॉर्मल फंड का बात करते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मैनेजर कहाँ पैसा लगाएंगे ये पता नहीं है। वो इंडेक्स जो 150 बोल दिया या 250 बोल दिया, सिर्फ उसी में नहीं लगाया, कहीं भी लगा सकते हैं। लगभग 5200 कंपनी है, 5200 में 200-250 को निकाल दीजिए ऊपर का, लार्ज कैप मिड कैप को, बाकी जितना बचा फंड मैनेजर कहीं भी लगा सकते हैं। पिछले एक साल में 2021 से लेकर 2022 तक इस फंड ने 11.85% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन का ही हमने सिलेक्शन किया है। इंडेक्स ने -1% का रिटर्न दिया, नॉर्मल फंड ने 11% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अगर मैं 2 साल का बात करूं, पिछले 2 साल में इंडेक्स ने 28% का रिटर्न दिया है, जबकि नॉर्मल स्मॉल कैप ने, निप्पॉन के स्मॉल कैप ने 40.75% का रिटर्न दिया है। अब मिड कैप कैटेगरी का बात करते हैं। मिड कैप कैटेगरी में हमने मोतीलाल को सेलेक्ट किया है। मोतीलाल का देखते हैं यहाँ पे, मोतीलाल निफ्टी 150, मतलब 150 में जो भी हो रहा है मिड कैप कैटेगरी में वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो पिछले एक साल में 4.5% का रिटर्न दिया। अब नॉर्मल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का बात करते हैं। नॉर्मल मोतीलाल स्मॉल मिड कैप, अब इसके फंड मैनेजर ने पता नहीं कहाँ डाला होगा। 150 तो है पर उसमें कहाँ कहाँ डाला ये पता नहीं है। तो इस फंड ने पिछले एक साल में 15.15% का रिटर्न दिया है। इंडेक्स ने दिया 4.44 और नॉर्मल फंड ने, मोतीलाल मिड कैप ने, इसका नाम पहले मोतीलाल 30 हुआ करता था, अभी चेंज होके मोतीलाल मिड कैप है, 15.15% का रिटर्न दिया है। अब लार्ज कैप इंडेक्स का बात करते हैं। लार्ज कैप में हमने चुना है निप्पॉन को। निप्पॉन का देखते हैं, निप्पॉन इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, इसने पिछले एक साल में 7.92% का रिटर्न दिया है। जबकि निप्पॉन के लार्ज कैप ने, अब लार्ज कैप में भी पता नहीं टॉप 100 में लगाया या लास्ट के 30 में लगाया या 40 में लगाया, 30 में लगाया, पता नहीं कहाँ लगाया फंड मैनेजर, ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये डिस्क्लोजर होता है कि जो करंट चल रहा है पोर्टफोलियो वो बता देंगे तो दूसरे फंड मैनेजर उसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे फंड मैनेजर ने किस कंपनी में कहाँ कहाँ पैसा लगाया होगा ये पता नहीं है, 30, 40, 50 कंपनी कहाँ का लगाया। लेकिन जब इंडेक्स का बात करते हैं तो टॉप 100 जो फंड है, जो उसका इंडेक्स है, उसी को दर्शाया जाएगा। तो इस फंड का देखते हैं पिछले एक साल का रिटर्न। इसने 13.15% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तो यहाँ जाहिर सा बात है ये 8% का रिटर्न दिया, ये 13% का रिटर्न दिया। सारे इंडेक्स का यहाँ पे कंपेयर है। पिछले एक साल में स्मॉल कैप ने -1, मिड कैप ने 4 और लार्ज कैप ने 8%, जबकि स्मॉल कैप ने 11.85, मिड कैप ने 15.15 और लार्ज कैप ने 13% का रिटर्न दिया है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए जहाँ फंड मैनेजर है। इंडेक्स मतलब मशीन काम कर रहा है, वहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, आदमी का खोपड़ी नहीं लग रहा है, कोई फंड मैनेजर नहीं है वहाँ पे। एक चीज़ देखिए, जब सुनामी, भूकाल और भूतकाल जब आता है ना, तो इस जगह पे ना मशीन हैंग कर जाता है, मशीन काम नहीं करेगा। ये आदमी ही है जो ये ऑब्जर्व कर सकता है कि क्या चल रहा है, मोगेम्बो कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। तो आदमी ही, फंड मैनेजर ही बचा सकते हैं। वैसे स्थिति में मशीन काम नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कमेंट सेक्शन से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि HWP में 20 लाख रुपया जमा करके मंथली SIP शुरू कर दें, कैसा रहेगा 23 साल के लिए। मतलब ये चाहते हैं कि 20 लाख रुपया जमा करें और जो वहाँ से HWP लेंगे उसको SIP कर दें। तो 23 साल तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं 15 साल का आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि 20 लाख रुपया रख दिया और यहाँ से 12,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू कर दिया। 10 लाख में 6,000 रुपया मैं करता हूँ, 12×72 7.2% ले लिया। तो 20 लाख में 12,000 ले लिया
15 साल तक लेते रहेंगे और 10% का मात्र रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। फंड का नाम है SBI बैलेंस, HDFC बैलेंस, ICICI बैलेंस, एक्सिस बैलेंस। नाम थोड़ा इसका चेंज हो गया है, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, SBI इक्विटी एंड डेट, ICICI हाइब्रिड इक्विटी, इस तरह से करके नाम है। पहले इसका नाम बैलेंस फंड हुआ करता था। तो जितने बैंक वाले हैं वहाँ पे आप बराबर बराबर डाल दीजिए। अगर उसके कम्बिनेशन में एवरेज 10% रिटर्न मिला और 12,000 रुपये पर मंथ लिए तो टोटल 15 साल में 21,60,000 आप तो विड्रॉ कर लेंगे। बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 15 साल के बाद 38 से 39 लाख रुपया। टोटल वर्थ होता है 60,52,000। तो आपने SWP किया 12,000 रुपया और उस 12,000 को आप चाहते हैं कि हम SIP कर दें। अब SIP का सिलेक्शन किया है, 12,000 रुपये पर मंथ 15 साल के लिए करेंगे और 12% का रिटर्न यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो टोटल जमा हो जाएगा 21,60,000 और बाद में बचेगा 60,54,000। तो 60,54,000 ये हो गया और आपका बैलेंस वर्थ बचा था वहाँ पे 38-39 लाख, दोनों मिला के 98-99 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एक जगह पैसा लगाया और वहाँ से निकालना शुरू किया और जो बचा निकला पैसा उसको SIP में कर दिया। ऐसा ना करके अगर वो 20 लाख रुपया लमसम में वन टाइम लगा के छोड़ दिया, जो सभी फंड में बता रहा हूँ उसमें आपने लगा दिया या आपने जहाँ भी सिलेक्शन किया है वहाँ लगा दिया और 15 साल तो टाइम बताया है, तो 12% के रेट से इस 20 लाख का वैल्यू 1,09,00,000 हो जाता है। तो ऐसे घुमा करके कौन क्यों पकड़ना है, सीधा सीधा पकड़िए ना, लगा के छोड़ दीजिए। 12% के रेट से 1,09,00,000 हो जाता है। यदि 13 हो जाए तो, यदि 13% हो जाए तो 1,25,00,000 हो जाता है। और यदि मिड कैप स्मॉल कैप में लगा देंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना भी मिल सकता है। और यदि ये मिल गया तो 20 लाख का वैल्यू 1,85,00,000 हो जाता है। तो घुमा फिरा के ये सोचना गलत है कि रख दिया वहाँ से धीरे धीरे ले लिया। वो देखने में अच्छा लग सकता है, सुनने में अच्छा लग सकता है, पर मैथमेटिक्स में एक बार लगा दिया, लंबे समय के लिए छोड़ दिया तो यहाँ पैसा ज़्यादा बन जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो मात्र 100 रुपया या 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका डर मिटेगा फिर यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।